तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका जो 15वां चैप्टर है, लास्ट वाला जो हमारा लेसन है जिसका नाम है संविधान का निर्माण। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और आज हमारा फाइनली MCQ क्वेश्चंस को लेकर के भी जो हम चैप्टर वाइज आपको बता रहे थे, तो आज ये चैप्टर जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा ख़त्म करा दिया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का। और MCQ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहा था चैप्टर वाइज। तो आज ये वाला जब वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर आप देखिए कि पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र राज्य बना। भाई कब बना हमारा, ठीक है, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान एक ही टाइम पे जो है सो कि बंटवारा हुआ था दोनों का, आपको पता होगा। तो एक दिन पहले पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया था और एक दिन बाद भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एक करके देखते हैं इनको। पहला है आपका 11 अगस्त 1947 को हुआ था, या फिर दूसरा है आपका 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। तीसरा है आपका 15 अगस्त 1947 को क्या स्वतंत्र हुआ था, और चौथा है आपका 14 अगस्त 1947 को हुआ था। तो अगर इसका सही उत्तर बोलें तो ये हमारा फोर्थ होगा, 14 अगस्त 1947 को जो है सो कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राज्य बना था। पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान बना था। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, देखते हैं उनको। महात्मा गांधी निम्न भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, वो कौन सी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। यहाँ पर भी चार ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका हिंदुस्तानी भाषा को, दूसरा है आपका हिंदी भाषा को, तीसरा है आपका उर्दू भाषा को, और चौथा है आपका तमिल भाषा को। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको पता है मैं हर बार क्वेश्चन पूछता हूं और एक दो क्वेश्चन छोड़ देता हूं आपके लिए ताकि आप भी उसका आंसर दे सके। तो इसका आंसर जो है सो कि बच्चों आपको कमेंट सेक्शन के नीचे देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किन्होंने किया था भाई, तो यहाँ पर भी आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है आपका महात्मा गांधी जी, दूसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू जी, तीसरा है आपका BR अम्बेडकर जी, और चौथा है आपका एक एंथनी जी, ठीक है, NK एंथनी जी होगा ये है, ठीक है। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था हमारा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने किया था, तो हमारे नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ भाई। तो यहाँ पर भी आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका 26 जनवरी 1946 को लागू हुआ, दूसरा है आपका 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तीसरा है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और चौथा है आपका 15 अगस्त 1950 को लागू हुआ। तो अभी आपको पता है 26 जनवरी बीता है, तो हम उसको इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा संविधान उसी दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे भाई संविधान सभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर भी आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे, या फिर BR अम्बेडकर जी थे, दूसरा है, तीसरा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या फिर आपके सरदार पटेल जी थे। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे हमारे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव
पेश किया गया। ठीक है, यहाँ पर पेश किसने किया था वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है बच्चों कि कब पेश किया गया, आपको डेट बताना है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। पहला है आपका कि 13 जनवरी 1946 को पेश किया गया, दूसरा है आपका 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, तीसरा है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1947 को पेश किया गया, या फिर चौथा है आपका 15 अगस्त 1947 को पेश किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा के सामने, और जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा है क्या है जी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है आपका अंग्रेजी है भारत की राष्ट्रीय भाषा, दूसरा है आपका हिंदुस्तानी है, तीसरा है आपका हिंदी है, और चौथा है आपका उर्दू है। तो आपको पता होगा हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी। थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय भाषा क्या निकल करके आई, हिंदी निकल करके आई। आई होप कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को निम्नलिखित मौलिक अधिकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है, सुरक्षित एक तरह से किया गया है कि हाँ आपको आप धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, ये बताइए। तो यहाँ पर 4 पॉइंट देख सकते हैं। पहला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देकर के धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित कर दिया कि भाई हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा है आपका सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। तीसरा है आपका समानता का अधिकार दिया गया है, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो अगर हम लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने की बात करते हैं तो ये सारे ही अधिकार दिए गए हैं। हमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ये सही ऑप्शन है। अब बोलेंगे ये सही क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमें ये भी अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें मिला है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार भी हमें दिया गया है, और समानता का अधिकार भी दिया गया है। तो ये जो है सो कि आपका 4th वाला ऑप्शन जो है सो कि सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप कि 8वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। देखिए 9वां प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय इनमें से कौन सी समस्याएं आई थी हमारी, वो बताना है। तो जब हमारा भारत का विभाजन हो रहा था 1947 में, तो कौन कौन सी समस्याएं आई थी हमें उसके बारे में बताना है। पहला है आपका लोगों का विस्थापन हमें देखने को मिला एक जगह से दूसरे जगह पर। दूसरा है आपका सामूहिक स्तर पर दंगे हो रहे थे। तीसरा है आपका औरतों और लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार, और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं विभाजन के समय हुए समस्याओं की, तो ये 4th वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सारे के सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। लोगों का विस्थापन भी हो रहा था, ठीक है, सामूहिक स्तर पर दंगे भी हो रहे थे, औरतों और लड़कियों के साथ जबरन बलात्कार वगैरह भी हो रहा था। ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी हमें जब ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था। मैं ब्रिटिश इंडिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भारत विभाजन से पहले जाना जाता था तो वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स का गुलाम थे हम लोग। ठीक है, ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर राज करते थे, सॉरी। ठीक है, तो इसका 4th वाला ऑप्शन सही होगा कि उपरोक्त सभी चीज़ें हमें देखने को मिली थी जब ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था। चलिए अब आज के सवाल की ओर बढ़ चलते हैं। तो मैंने एक मुहिम चालू की है, हर रोज़ जब भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा तो एक सवाल दूंगा मैं आपको MCQ क्वेश्चंस वाले में। तो आज का सवाल देखिए क्या है बच्चों, कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था इसका वर्णन करना है आपको। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूरा वर्णन कीजिएगा। कहाँ वर्णन करना है, कमेंट सेक्शन के नीचे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूरा वर्णन कर दीजिए। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसको आप प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। और बस बच्चों यही तक था ये वीडियो। एक और बात बता देता हूँ, आज हमारा फाइनली MCQ क्वेश्चंस को लेकर के पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया आपका हिस्ट्री का, क्लास 12th का। अब मैं पॉलिटिकल साइंस का MCQ क्वेश्चंस लाऊंगा। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने पूरा करवा रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं बच्चों। तो बस
अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपका जियोग्राफी का भी वीडियो आने वाला है सेकंड बुक का। पहला बुक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा करवा दिया है, सेकंड बुक का जो है सो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आने वाला है, आज आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो बस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।